बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड की। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में एनआईए की तरफ से बहस पूरी हो गई है। एनआईए के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि वो राजनीतिक साजिश के तहत भी केस की जांच करने को तैयार है। एनआईए ने कहा कि मामला राज्य सरकार को हैंडओवर करने की कोई जरूरत नहीं। राज्य सरकार और जितेंद्र मुदलियार के वकील आज हाईकोर्ट में अपना अपना पक्ष रखेंगे। झीरम कांड में दिवंगत कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने जून 2020 में दरअसल दरभा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जितेंद्र ने आरोप लगाया कि झीरम हमला सामान्य नक्सली घटना नहीं है, बल्कि राजनीतिक साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। जितेंद्र ने एफआईआर में कहा था कि एनआईए ने इस घटना में राजनीतिक षड्यंत्र की जांच नहीं की। जितेंद्र ने झीरम मामले की जांच राज्य सरकार के अधीन जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की। दरभा थाने में दर्ज रिपोर्ट को चुनौती देते हुए एनआईए ने अपनी विशेष अदालत में याचिका दायर की थी। इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद इस पूरे फैसले के खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में अपील की और कहा गया कि एनआईए केंद्रीय स्तर की जांच एजेंसी है, इसकी जांच हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार को फिर से उसी प्रकरण में अपराध दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। फिलहाल हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण की जांच 25 मई 2013 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झीरम हमले में तत्कालीन पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, पूर्व विधायक उदय मुदलियार सहित 25 से अधिक कांग्रेस नेताओं की हत्या की गई थी। तमाम जानकारी के साथ रजनी मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, एक लंबा वक्त बीत गया, लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिरकार इसकी सच्चाई कब सामने आएगी। पूरे मामले में अब कोर्ट में भी तमाम पक्ष रखे जा रहे हैं और ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भी अपने पक्ष को रखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए शुरू से ही ये पूरा जो मामला है, जो झीरम घाटी हमला है, उसकी सच्चाई को लेकर लोग भी और जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है वो भी इस बात के इंतजार में रहा कि आखिर इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा कब होगा। जब भाजपा की सरकार थी उस समय एनआईए की जांच की बात कही गई, एनआईए ने जांच भी की। जांच इतने सालों तक चलती रही लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। और अब जब सत्ता बदल चुकी है, कांग्रेस सत्ता में है, तो ऐसे में कांग्रेस ने शुरू में ही सबसे पहले कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जो शुरुआती फैसले लिए उसमें सबसे पहला फैसला ये भी था कि झीरम घाटी हमले की एसआईटी जांच करवाई जाएगी। लेकिन एसआईटी जांच को लेकर एनआईए ने सहयोग नहीं दिया। हाईकोर्ट से भी सरकार को जो है सहयोग नहीं मिला और मामला आगे बढ़ता चला गया। झीरम घाटी हमले से जो जुड़े लोग हैं, ऐसे तमाम नेता जिनकी हत्या की जा चुकी है, उनके परिजन बार बार ये कहते रहे कि एनआईए पूरे मामले की जांच ठीक तरीके से नहीं कर रही है और इसलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच करवाई जाए। क्योंकि झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के ही नेता मारे गए थे। अब कांग्रेस की ही सरकार है, कांग्रेस चाहती भी है कि एसआईटी जांच हो। इसको लेकर पत्र भी लिखा गया लेकिन कोई जो है जवाब नहीं आया ठोस। और फिलहाल एनआईए के भरोसे ही जांच चल रही है। मामला अब हाईकोर्ट में पहुंचा है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा है तो राज्य सरकार कौन से तर्क रखती है। क्या वो तर्क रखे जाते हैं जो राज्य सरकार खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इस पूरे हमले से जुड़े हुए जो मारे जा चुके लोग हैं उनके परिजन बता पाते हैं। क्योंकि बार बार ये कहा जाता रहा कि एनआईए जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति कर रही है। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि इतने लंबे समय से जांच चल रही है लेकिन उनको बयान के लिए भी नहीं बुलाया गया, जबकि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। और ऐसे कई प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनकी शिकायतें रही। तो अब देखना होगा कि मामला जब कोर्ट में है तो उसके बाद आगे इस पूरे मामले में क्या पक्ष राज्य सरकार की तरफ से रखा जाता है, राज्य सरकार के पक्ष के बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और क्या इस पूरे विवाद का अंत हो पाता है, इस पूरे षड्यंत्र का पटाक्षेप हो पाता है। क्योंकि इस पूरे मसले पर सियासत भी लगातार हमने देखा कि किस तरीके से तमाम राजनेताओं की ओर से बयान सामने आए, किस तरीके से इस पूरे मसले पर सियासत हुई। लेकिन अब इंतजार है इंसाफ का, उसको लेकर तमाम तरह की बातें जो कि लगातार की जा रही है, लेकिन कब मिलेगा इंसाफ वो देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए रजनी।